हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट सक्सेस। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले वैकेंसी नोटिस ओपन किया हुआ है। जो हमारी 2021 में वैकेंसीज आई थी टीजीटी की पोस्ट के लिए, हमने वो नोटिस ओपन किया है। इसके अंदर हमें सारे आरआर दिए हुए हैं। आरआर मीन्स रिक्रूटमेंट रूल्स। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। ये हमारे सारे पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट थी हमारी ये गिवन है। हम चलते हैं अब टीजीटी नेचुरल साइंस के पास। ये आगे ये फीमेल के बारे में और मेल के बारे में, दोनों ही सेम है रूल हमारे। तो हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। जैसे मेल का हमने ओपन कर लिया। तो टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लिखा हुआ है साफ कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो ऑनर्स भी हो सकती है और पास भी हो सकती है। पास मीन्स सिंपल जो बीएससी होती है हमारी, नॉन मेडिकल से मेडिकल से, ठीक है। ये दोनों ही एलिजिबल हैं, मेडिकल भी और नॉन मेडिकल भी। नेक्स्ट इक्विवेलेंट या बीएससी के इक्विवेलेंट अगर आपने कोई और बैचलर डिग्री करी है वो भी एलिजिबल है। लेकिन कब, क्या, कैसे, वो आगे हम देखेंगे। सेकेंडली हमें क्या चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए आपकी टोटल ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने करी, टोटल जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो आपके 45% से ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या चाहिए हमें, 2 स्कूल सब्जेक्ट चाहिए। 2 स्कूल सब्जेक्ट of which at least one out of the following should have been elective level। देखो इसको मतलब क्या है कहने का, कि आपके पास 2 स्कूल सब्जेक्ट होने चाहिए जिसके अंदर एक मेन सब्जेक्ट होगा। मेन सब्जेक्ट में क्या क्या होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास है। फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं फिजिक्स, ठीक है। हमने ले लिया फिजिक्स, तो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सेकंड सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, या फिर नेचुरल या फिजिकल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, कौन से हैं, ये सारे सब्जेक्ट, कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। या फिर जो एसएसटी है, एसएसटी के भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो फिज़िक्स प्लस इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, 45% मार्क्स का क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन में। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स नहीं हैं, 45%, बट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। तो आपको 45% मार्क्स ज़रूरी नहीं है शो करने अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। सेकेंडली आप अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 45% मार्क्स वाले क्राइटेरिया में छूट है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो भी रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, डिप्लोमा और डिग्री चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन में, मतलब कि बीएड चाहिए। नेक्स्ट हिंदी चाहिए हमें एज अ वर्किंग नॉलेज, कि हमें 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। हमारी जो 8th क्लास की मार्कशीट होगी या 10th क्लास की जो मार्कशीट होगी उसके अंदर हमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट शो करना है। अगर आपके पास 8th की है तो आप 8th शो करेंगे। अगर आपके पास 8th की नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट शो कर सकते हैं जिसके अंदर हिंदी एज अ सब्जेक्ट मेंशन होगा। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, सीटेट चाहिए, सीटेट पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 चाहिए टीजीटी के लिए। अब नेक्स्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या है ये, देखिए हमने कहा कि जो 2 सब्जेक्ट हैं, 2 स्कूल सब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए। लेकिन उन 2 स्कूल सब्जेक्ट में मेन पॉइंट क्या है कि एक जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स पढ़ा होना चाहिए। कि जैसे हमने मेन सब्जेक्ट फ़िज़िक्स लिया था तो फिज़िक्स हमने 2 ईयर्स पढ़ा होना चाहिए। अब फिज़िक्स हमने 2 साल पढ़ ली, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है, मतलब कोई और सब्जेक्ट लिया हमने, मान लीजिए इसी में से ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, सॉरी फिज़िक्स का साथ से बायोलॉजी होता नहीं, केमिस्ट्री ले लिया, तो फिज़िक्स ले लिया जो आपने 2 ईयर्स पढ़ी हुई है। साथ में हमने ले ली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हमने पढ़ी है 1 ईयर, तो भी आप एलिजिबल हैं।
ओके। ऐसे ही जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। फिज़िक्स आपने 2 ईयर्स पढ़ी होनी चाहिए। बाकी ये जो सब्जेक्ट हैं अगर आपने 1 ईयर पढ़े हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके। जैसे आपने 2 साल केमिस्ट्री पढ़ ली तो बाकी का जो एक सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई भी 1 ईयर पढ़ा होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है ऑनर्स की। अब ऑनर्स के लिए क्या होता है, आप एक ही सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ते हैं। ठीक है, आप एक ही सब्जेक्ट 3 साल पढ़ते हैं, लेकिन जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है वो किसी के पास 1 सेमेस्टर होता है, किसी के पास 1 ईयर तक होता है, किसी के पास 2 ईयर्स तक होता है। ओके। लेकिन मेन चीज़ ऑनर्स के अंदर आपका मेन सब्जेक्ट देखा जाता है कि अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। आपने चाहे सेकंड सब्जेक्ट 1 सेमेस्टर पढ़ा हो, 2 सेमेस्टर पढ़ा हो, चाहे 1 साल पढ़ा हो, चाहे 2 साल पढ़ा हो, ओके, तो भी आप एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री मतलब ऑनर्स के अंदर सिर्फ आपका मेन सब्जेक्ट देखा जाता है। तो ऑनर्स वालों को बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि आपने सेकंड सब्जेक्ट 1 ईयर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट के लिए कहीं भी रूल लिखा नहीं गया है कि आपको सेकेंड सब्जेक्ट 1 ईयर पढ़ना है या 2 ईयर पढ़ना है। तो सेकेंड सब्जेक्ट का कोई रूल नहीं है। मेन सब्जेक्ट आपको 2 साल पढ़ा होना चाहिए। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और कौन कौन एलिजिबल हैं? ऑनर्स सब एलिजिबल हैं, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी मेडिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जॉब कर रहे हैं। ओके, डीएसएसबी में पहले से ही डीओई में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर साइंस वाले भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई ये डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।